हेलो फ्रेंड्स, आपका यह ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 15 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, किस मुगल शासक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब, डी है शाहजहां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जो पहला कारखाना खोला गया था वो 1608 ईस्वी में सूरत में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी है नुनो दी कुन्हा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। इसमें उसने जो हिंद महासागर का भारतीय क्षेत्र था उसके द्वीपों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उस क्षेत्र में जो है अपने जहाजी बेड़ा को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। इसी को जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन नंबर ए है राजा जमोरिन, बी है बीजापुर के सुल्तान से, सी है इंग्लैंड से, डी है फ्रांस से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, बीजापुर का सुल्तान उस समय कौन था? तो आदिल शाह था। कभी कभी आदिल शाह का डायरेक्ट नाम लिख दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस कंपनी का आगमन हुआ? ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाली, बी है डच, सी है अंग्रेज, डी है फ्रेंच। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे 1498 में, जो वास्को डी गामा भारत में आया था काली कट के तट पर। उसके बाद जो है डच आए थे 1595 में। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। उसके बाद जो है फ्रेंच आए थे 1664 में। ठीक है, इस क्रम को बहुत ज़रूरी है याद करना। मॉडर्न हिस्ट्री में यहीं से इसकी शुरुआत होती है और इन क्रम को और इन चार देशों को, जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच थे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए है सूरत में 1908 ईस्वी में, बी है कोचीन 1503 ईस्वी में, सी है मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, डी है सूरत 1668 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोचीन 1503 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किया था कोचीन 1503 ईस्वी में। और सूरत में कौन स्थापित किया था? तो सूरत में जो है डचों ने जो है स्थापित किया था 1608 ईस्वी में। और मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने, ठीक है, मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। और जो सूरत 1968 में स्थापित हुआ था वो जो है फ्रेंचों ने किया था। ठीक है, तो इन चारों क्रमों को जो है आप लोग याद कीजिएगा। कोचीन पुर्तगाली, सूरत डच, मसूलीपट्टनम अंग्रेज और सूरत 1968 में जो हुआ था वो फ्रेंच। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अल्मीडा, बी है वास्को डी गामा, सी है अल्बुकर्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली वायसराय गवर्नर जो था वो अल्मीडा था। और एक प्रश्न और देख लीजिए, जो अल्बुकर्क था वो दूसरे नंबर का वायसराय था। ठीक है, वो दूसरे नंबर का वायसराय था और ये 1509 से जो है 1515 तक रहा। और ये अल्मीडा जो था वो 1505 से 1509 ईस्वी तक था। ठीक है, और वास्को डिगामा जो था वो सर्वप्रथम जो है भारत में 1498 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुर्तगाली ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए है अल्बुकर्क, बी है बल्लू वाटर, सी है नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीनो डी कुन्हा ने
गोवा को जो है अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। गोवा दमन दीव ये भारतीय राज्य कब तक पुर्तगालियों के अधीन रहा? ऑप्शन नंबर ए है 1900 ईस्वी तक, बी है 1961 ईस्वी तक, सी है 1950 ईस्वी तक, डी है 1916 ईस्वी तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 ईस्वी तक गोवा दमन दीव जो है पुर्तगालियों के अधीन रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, बी है डच, सी है फ्रेंच, डी है पुर्तगाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। अनानास, गन्ना, पपीता की खेती से भारत को किसने परिचित कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है डच, सी है इंग्लैंड, डी है पुर्तगाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली ने अनानास, गन्ना, पपीता की खेती से भारत को जो है परिचित कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इधर कंपनी है, इधर व्यापारिक केंद्र है, तो कौन सी कंपनी का व्यापारिक केंद्र कहाँ था, इसको आपको मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, इसका व्यापारिक केंद्र कहाँ पे था? तो ये गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका व्यापारिक केंद्र कहाँ था? ये कोलकाता में था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक केंद्र कहाँ पे था? तो ये जो है पांडिचेरी में था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 1 और बी का तीसरा नंबर और सी का जो है दूसरा नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1611 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना खोलने की इजाज़त मिली? ऑप्शन नंबर ए है सूरत में, बी है मसूलीपट्टनम में, सी है कोचीन में, डी है श्रीरंगपट्टनम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1608 ईस्वी में पहला कारखाना जो है सूरत में खोला गया था, जो किसी कारणवश जहांगीर ने उसको रुकवा दिया था। उसके बाद जो है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला गया। जो सूरत का कारखाना था 1608 ईस्वी में शुरू किया गया और बाद में जो है वो 1613 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यूरोपियों के आने का क्रम है। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है पुर्तगाल, सी है डच, डी है फ्रांसीसी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कूट भी दिया है इसमें, तो आप इसमें देख लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, उसके बाद डच आया था 1595 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड आया था 1600 ईस्वी में, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1664 में। ठीक है, तो बी, उसके बाद है सी, उसके बाद है ए, उसके बाद जो है डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सी, डी, ए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है अकबर, डी है फारूक सियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ठीक है, जब कभी ऐसा प्रश्न आए कि इस समय बादशाह कौन था, उस समय बादशाह कौन था, तो ऐसे देखते हैं। पहले तो ये देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1600 ईस्वी में हुआ था। महारानी एलिजाबेथ के प्रथम के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1600 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन थे? ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। अब ये देख लीजिए 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, यानी अकबर जो है 1600 में रहा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय मुगल बादशाह जो कौन था? अकबर था। कुछ लोग इसको जहांगीर मानते हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है अकबर था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी द्वारा पांडिचेरी को कब मुक्त किया गया? ये मुक्त है
कब मुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1961 में, बी है 1964 में, सी है 1954 में, डी है 1952 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1954 में। जो पांडिचेरी क्षेत्र था वो मुख्य व्यापार का केंद्र बन चुका था फ्रांसीसियों का। जब फ्रांसीसी भारत में वांडियास युद्ध के बाद सिमट जाते हैं तो वह मुख्य रूप से पांडिचेरी क्षेत्र से ही थोड़े बहुत व्यापार को संचालित करते हैं। यह इलाका लंबे समय तक फ्रांसीसियों के क्षेत्र में बना रहा। परिणाम यह निकला कि 1954 में 1954 का यह वह साल था जब फ्रांसीसियों ने जो है पुंडुचेरी को भारत को सौंप दिया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 15 क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।